श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, यही कर सुख शांति मिली है, भाव का वही है अंतरे, यही कर सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस बरारी घाट भागलपुर के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग माया देवी माता के यहाँ सत्संग कर रहे हैं। नाम बड़ा अच्छा है माता जी का, माया देवी। यह संसारी माया और इस आवास में जो हम लोग सत्संग करने आए हैं, एक तो इनके बेटे और बहू का शादी सालगिरह है, दूसरा इनके मन में बड़ी श्रद्धा हुई सत्संग कराने की, बड़ी खुशी हुई मन में कि सत्संग कर देते तो अच्छा रहता। इनके श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा को मैं सराहता हूँ, बड़ाई करता हूँ कि कम से कम इनके मन में हुआ तो सत्संग कराने का। देखिए, जगह और घर भले ही छोटा हो लेकिन दिल उदार होना चाहिए। जब दिल उदार होता है तो परमात्मा भगवान आ जाते हैं, समझ गए। सबरी माता जंगल में रहती थी, उनके पास कुटिया थी, तो कुटिया फूस की होगी या पत्ते की होगी, तो कितनी छोटी कुटिया होगी और उस कुटिया में कितने बड़े मेहमान आए, भगवान आए। राजभवन में नहीं गए, बड़े बिल्डिंग वाले के यहाँ नहीं गए, उस कुटिया में गए भगवान, जहाँ सबरी माता रहती थी। किसी बड़े जाति वाले के यहाँ नहीं गए, बहुत परिवार वाले के यहाँ नहीं गए, बहुत धन वाले के यहाँ नहीं गए, बल्कि सबरी माता गरीब नहीं थी, छोटी कुटिया थी उनकी, कोई धन उनके पास भी नहीं था। अब बुझिए, वो भगवान उतने बड़े अतिथि जो दुनिया उनकी पूजा करता है, वो कहाँ गए? सबरी माता के यहाँ गए, क्योंकि सबरी माता के हृदय में श्रद्धा और भक्ति थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, जिनके अंदर में भाव और अच्छी भावना होती है वहाँ भगवान आते हैं। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे, जंगलों में जा रहे थे, एक जगह वहाँ गए जहाँ अहिल्या शिला बनी पड़ी थी। अभिशाप के कारण उनके पतिदेव गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। उनकी गलती कहिए या जिसकी भी गलती कहिए, उस कारण से शापित हो गई, वो शिला बन गई। भगवान श्री राम जब जा रहे थे वो तो भक्तों को देखते रहते हैं, उद्धार करने के लिए वो संसार में आए थे। जब मुनि जी आगे बढ़ गए, भगवान श्री राम की नजर शिला पर पड़ी तो वो ठहर गए, रुक गए। तो मुनि जी ने देखा कि भगवान रुक क्यों गए,
बोले कि आप रुक क्यों गए? आप किस शिला का दर्शन कर रहे हैं? किस शिला को देख रहे हैं? आपको पता है वो कौन सी शिला है? वो वही अहिल्या है जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया जिसके कारण उनके पतिदेव ने श्राप दे दिया है। वो शिला बन गई है। उनके नजर तो कोई, उनके तरफ तो कोई देखता ही नहीं। आप क्यों देखते हैं? दुनिया का लोग घृणा करता है, नहीं देखता है उनके तरफ। और आप उधर क्या देख रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा था कि गुरुदेव, मेरा तो यही स्वभाव है, जिनके तरफ कोई नहीं देखता है उनके तरफ मैं देखता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मैं पूछता हूँ। बोले धन्य है श्री राम, आप ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता आप पूछते हैं, जिनसे सभी कोई घृणा करते हैं और आप उनसे भी स्नेह करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम थे। हमारे गुरु महाराज कैसे थे? गुरु महाराज थे दीन दयाला, नजर नहीं आला, भक्तन पूरन का। गुरु दीन दयाला, दीनों पर दया करें। दीन मतलब गरीब होता है। गरीब मतलब जो अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है, जो उपेक्षित है, अपमानित है, जिसे प्रताड़ित किया जाता, जिसे सताया जाता, उसको गरीब कहते हैं। जिसके पास सही ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं है उसको गरीब कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कैसे थे? दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले। हम लोग अब कर्म करने वाले से घृणा करते हैं। पाप वृत्ति में परिणत लोगों से घृणा करते हैं। लेकिन गुरु महाराज का प्यार, प्रेम, स्नेह तो देखिएगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा। कटिहार की कहानी है जो मैंने कहानी को सुना है, सुनी सुनाई कहानी है और सही कहानी है, सच्ची कहानी है। जहाँ गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे कटिहार में, वहाँ एक वेश्या आई। संस्कार होगा, पिछले जन्म का संस्कार होगा, नहीं तो अब कर्म में पड़ी हुई वेश्या कहाँ से उबर सकेगी, कहाँ से सत्संग करेगी। लेकिन संस्कार बस वो आती है सत्संग करने के लिए। बड़ी भीड़ थी। वो वेश्यावृत्ति में परिणत थी। उन्हें अच्छे लोगों को देख करके लज्जा आती थी। मैं इतना कर्म करती हूँ, पाप करती हूँ, इन लोगों के जेड़े में हम कैसे जाएंगे? फिर भी वो दूर में बैठी। परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन वो सुनने लगी। सुन करके उसको अपराध बोध हुआ, कितनी अच्छी बातें कही जा रही है और हम कितना कुकर्म करते हैं, इस पेट के लिए कितना बड़ा पाप करते हैं। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति सब कुछ करा देती है। पेट दियो बर पाप लगायो। पेट न होता तो कोई पाप नहीं होता। पेटे के कारण सब कोई पाप करता है। जब वह सुनी प्रवचन को प्रभावित हो गई, भाव विबल हो गई और वो रोने लगी। जानते हैं वो जो सोचने लगी कि मैं कितनी अभागिन हूँ, यहाँ पर आई हुई हूँ पवित्र आत्मा के झेड़े में। लज्जा से अपने सिर को नीचे कर लेती है और हाथ से मुंह को ढक लेती है। क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे लोगों को? जानते हैं वो रो रही थी और गुरु महाराज उनके भावों को जान रहे थे, भक्ति को जान रहे थे, सेवा को जान रहे थे। होता क्या है, जब तक सत्संग होते रहा
वो रोती रही। और सत्संग की जब समाप्ति हो गई तो सबके सब अपनी ओर जाने लगे। वो जो वेश्या दूर में बैठी थी कोई उनके तरफ ताकता भी नहीं था, देखता भी नहीं था। लेकिन गुरु महाराज मंच से उतरे, अपने आवास की ओर नहीं जा करके वो वेश्या की ओर बढ़ गए और जहाँ वो बैठी थी उनके पास जाके परमाराध्य सदगुरु महाराज खड़े हो गए। वो तो मूड़ी झुका करके रो रही थी। अब सामने में कौन है वो तो देख ही नहीं रही थी। वेश्या को तो पता ही नहीं चला कि हमारे सामने में खड़े कौन है। लेकिन पता तब चला जब परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा कि बेटी तुम रोती क्यों हो। बुझिए, वेश्या है, एक संत बोल रहे हैं और कितना अपनत्व की भावना है। सब पाप अब कर्मों को नजरअंदाज करके परमाराध्य सदगुरु महाराज हृदय से बेटी बना लेते और कहते बेटी तुम रोती क्यों हो, क्यों रो रही हो। तो जैसे ही वो नजर उठाती है तो सामने में गुरु महाराज को पाती। वो तो और बिलक बिलक के रोने लगे कि धन्य है ऐसे संत जो हमारे जैसे पापनी के पास भी आकर के खड़े हो गए। और गुरु महाराज ने कहा कि बेटी रो नहीं, कल तुम मुझसे दीक्षा ले लेना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो घर गई। देखिए खुशी में नींद नहीं आ रही है, सोच रही कि कब सवेरा हो कि हम अपने कुकर्मों को प्रायश्चित के लिए परमाराध्य के पास जाकर के दीक्षा लें, ज्ञान लें और पुण्य की ओर बढ़ें। समय हुआ वह गुरु महाराज के पास आती है और दीक्षा लेती है। दीक्षा लेकर के उस दिन से वो शपथ करती है कि मैं भले ही भूखे मर जाऊंगी लेकिन इस पेट को भरने के लिए पाप की वृत्ति नहीं करूंगी, नहीं अपनाऊंगी। छोड़ दिया और वो चली गई बनारस। एक पदावली किताब ले ली। वो उस पदावली में जो भजन था वो गाती थी और गा करके लोगों को सुनाती थी। नृत्य का काम भी करती थी, नाचती भी थी। उससे उसको कुछ पैसा मिलता था, उसी से अपना भरण पोषण करती थी। वेश्यावृत्ति छोड़ दी और गुरु महाराज के ज्ञान के अनुरूप चलने लगी। जानते हैं एक समय आता है वह कुप्पा घाट आती है, गुरु महाराज से मिलती है और गुरु महाराज से कहती है मैं वही हूँ जिनको आपने बेटी बनाया था, कटिहार में दीक्षा दिया था। मैं वेश्यावृत्ति में परिणत थी लेकिन आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। और वो कहती है मैं आपके सामने आपका भजन गाना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, गाओ। खड़ी हो गई, पैर में घुंघरू वो बांधने लगती है। गुरु महाराज ने कहा कि ये क्या कर रही हो। वह कहती है कि मेरे मन में इतनी खुशी हो रही है कि मैं नाच करके आपको भजन सुनाऊं। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो। लोग जब देखेंगे तो लोग यही कहेंगे कि महर्षि जी यहाँ पर नर्तकी रखते हैं, तो अपकीर्ति फैलेगी। इसीलिए तुम जो कुछ भी सुनाना चाहती हो बैठ के सुनाओ। वह बैठ के भजन सुनाती है। गुरु महाराज बड़े खुश होते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है और वो जो पाप के कीचड़ में धंस गई थी, दलदल में फंस गई थी, वैसे अपनी का उद्धार परमाराध्य सदगुरु महाराज ने किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संत महात्मा जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए छोटे बड़े की बात नहीं होती है, ऊंच नीच की बात नहीं होती है, जाति पाति की कोई बात नहीं होती है, धन परिजन की कोई बात नहीं होती है, बल्कि भक्ति भावना की बात होती है। जिनके अंदर में भक्ति होती है, भाव होता है, संत सद्गुरु उनके आवास पर आते। जब दुमका में परमाराध्य सद्गुरु महाराज गए थे, वो व्यक्ति इतने गरीब थे, उन्होंने सत्संग तो लिया था लेकिन पैसा का अभाव था। लोगों को सत्तू का भंडारा कराया था, सत्तू खिलाया था। इतना गरीब आदमी था, हरिजन था। जब घर पर ले गए तो उनकी जो धर्म पत्नी थी बड़ी श्रद्धावान थी। अंगना में गुरु महाराज पधारे हैं, वे कहती है कि सरकार, लोग सरकार बोलते थे गुरु महाराज को, सरकार यहाँ चरण रख दीजिए। तो जहाँ कहीं वहाँ चले गए। फिर कहते हैं सरकार यहाँ भी रख दीजिए। तो पूरे अंगना में गुरु महाराज को घुमा दिए। फिर कहते हैं कि घर में भी चरण रख दीजिए। उतनी श्रद्धा से कह रहे हैं तो घर में भी चरण रख दिए। उसके बाद परमाराध्य सद्गुरु महाराज को वो कहती है घर के इस कोने में रख दीजिए। गुरु महाराज ने कहा हो तो गया, सब जगह तो रखिए दिए, घर में आ गए तो बाकी रहा क्या? बोले नहीं सरकार, जहाँ जहाँ आपका चरण पड़ेगा वहाँ वहाँ शुद्ध हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की अब मुझे जय। कितनी श्रद्धा थी। संत का जब चरण पड़ता है तो उस चरण में बड़ी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। श्रद्धा बस तो लोग घुमाते हैं, लेकिन वह चरण जहाँ जहाँ पड़ता है, घर में जहाँ चरण पड़ता है वहाँ पर विशेष प्रभाव आ जाता है। लक्ष्मी है संतन की चेरी, लक्ष्मी आती है, पवित्रता आती है। संत के चरण में ऐसा कौन सा गुण होता है? जब सबरी माता जंगल में रहती थी तो उस समय नारी को देख करके वहां के साधु महात्मा घृणा करते थे, महिलाओं से घृणा करते थे, वो भी छोटी जाति की। अकेले सबरी माता, इतना अपमान किया गया। जिस तालाब में वो जल लेती थी, वो लोग जो थे महात्मा सबने मना कर दिया। छोटी जाति की महिला है, ये पानी लेगी, छुआ जाएगा तो हम लोग कैसे उपयोग में लाएंगे? अकेली थी, सबने मिलकर के कहा इस तालाब से तुम जल नहीं ले सकती। पुराने जमाने में जल लेने का एक ही माध्यम था, तालाब। सब खोद करके पानी निकालते थे तालाब में, कुआं भी नहीं था, पोखर बनाते थे, उसी में जो पानी होता था उसी का उपयोग करते थे। कितना कष्ट हुआ होगा सबरी माता को। हम नारियों को सबरी माता के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि जो सबरी जंगल में रह करके साधना कर सकती है, हम घर में रह करके क्यों नहीं साधना करेंगे? जो सबरी अपमानित हुई है, उपेक्षित हुई है, फटकारा गया है, डांटा गया है, उसे सताया गया है, यह नौबत तो आपके साथ नहीं है, फिर भी आप भजन न करें तो आपकी कमी है। उतना झेलते हुए सबरी माता भजन करती है और गुरु की आज्ञा का पालन करती है। उनके भजन करने से ऐसा प्रभाव होता है, एक दिन भगवान श्री राम उसके पास पहुंचते। यह एक उनका प्रभाव था। अब मैं कह रहा था संत के चरण में क्या प्रभाव होता है। जानते हैं, जो तालाब का जल सर गया था, एक समय आया
भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम ने लोगों से पूछा कि आप लोगों को कोई दिक्कत भी है। वहां के साधु महात्मा ने कहा कि भगवान क्या कहेंगे, एक तालाब है, जिस तालाब का जल हम लोग उपयोग में लाते हैं वही जल सड़ गया है, वह जल उपयोग में नहीं ला पाते, हम लोग को बड़ा दिक्कत आ गया है, संकट आ गया है पानी के बिना। ऐसा करिए आप अपनी कृपा से उसको शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, आप अपना चरण रख दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा, तो हम लोग को जल पीने में आराम रहेगा। तो भगवान श्री राम सब लोगों की श्रद्धा भक्ति के कारण तालाब में गए। सब कोई देख भी रहे थे, भगवान पैर रखेंगे शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, हम लोग को जल पीने में आ जाएगा। जानते हैं भगवान श्री राम ने पूरा पैर रख दिया, जल गंदा का गंदा ही रहा, कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया, भगवान का चरण पड़ा फिर भी शुद्ध नहीं हुआ, अब कौन सा उपाय होगा। प्रभु श्री राम जान रहे थे कि यदि मैं शुद्ध कर दूंगा तो मेरे भक्तों को जो अपमानित किया है उनके प्रभाव को ये महसूस कैसे करे। तो मैं अपने से नहीं, मैं उन भक्तों से कराऊंगा जिन भक्तों को जल लेने से भी मना किया है और अपमानित किया है। भगवान भक्त का सम्मान बढ़ाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। सबरी माता के पास गए, बोले सबरी एक काम करो, यहाँ एक तालाब है जिसका जल सड़ गया है, तुम उसमें चरण रखो, वो शुद्ध हो जाएगा और यहाँ के लोगों को पानी पीने में सहूलियत होगा। सबरी माता तो जान गई, बोले प्रभु हमसे ये काम नहीं कराइए, हम पानी लेने गए थे, वो तो अपमानित किया, पीने नहीं दिया है, उसमें यदि हम चरण रखेंगे तो कौन पानी पिएगा। हम तो उपेक्षित हैं, हम तो ओछी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, हाथ से छुए तो हमारा छुआ वो लोग पीना नहीं चाहा, और चरण यदि रखेंगे तो नहीं पिएगा, हमको मत ले जाइए। इसलिए यह काम आप कर दीजिए। देखिए भगवान भक्त का सम्मान बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा सबरी तुम चलो उस तालाब में चरण रखो, पानी शुद्ध हो जाएगा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबरी माता को बुला करके जब ले गया तालाब के किनारे, जितने साधु महात्मा थे वो तो ताक रहे थे, देख रहे थे कि किनको ले आए। तो वही हरिजन परिवार की महिला है जिनका छुआ तो पीना मुश्किल है, इसको लाया चरण देने के लिए, हम लोग कैसे पिएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, जब भगवान के चरण रखने से कुछ नहीं हुआ, इनके चरण रखने से क्या हो सकता है। डरी सहमी सबरी माता आगे बढ़ रही है और सब के सब देख रहे हैं लीला को, दृश्य को, इस झांकी को देख रहे कि हो क्या रहा है। जानते हैं जैसे ही सबरी माता तालाब के किनारे जाती है, जो पहला चरण रखती है, चरण रखते ही सारा जल कंचन हो जाता है, श्री सद्गुरु महाराज शुद्ध हो जाता है। अच्छा ये बतलाइए, आजकल जल को शुद्ध करने के लिए कैंट आरओ रखते हैं, है ना, तब जल शुद्ध होता है, कहते बढ़िया जल है ये। पुराने जमाने में संत महात्मा के चरण में कौन सा मशीन लगा हुआ रहता था, तालाब का, तालाब एक बार में शुद्ध कर देता था, एक बार शुद्ध करता था तो खराब नहीं होता था। कैसी किरण होती थी चरणों में या इस उंगली में, बहुत महात्मा उंगली से स्पर्श करते हैं। कौन सी शक्ति है जिस शक्ति से वस्तु में परिवर्तन होता है, बदलाव आ जाता है, वो तो जड़ है जल। यदि चेतन को स्पर्श कर दिया जाए, संत महात्मा की इतनी ऐसी शक्ति होती है, वो जड़ भी चेतन हो जाता है। आप
ज्ञानदेव का नाम सुने होंगे। ज्ञानदेव 14 वर्ष का था जब चांगदेव उनसे मिलने के लिए आए थे। चांगदेव के स्वागत में ज्ञानदेव क्या करता है, चारों भाई बहन मिट्टी के दीवार पर खेल रहा था। जब नजर पड़ गई चांगदेव पर, उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, उसने कहा कि भैया वो चांगदेव बुढ़ा आ रहा है और सिर पर सवार है, हाथ में सांप का चाबुक ले लिया है, छड़ी, और आ रहा है मिलने के लिए। तो ज्ञानदेव ने कहा कि चलो स्वागत करने। बोले अहंकारी महात्मा का स्वागत करने जाएंगे? बोले हाँ हाँ करना चाहिए, अतिथि है ना। बोले कैसे स्वागत करेंगे? बोले कि देखो कैसे स्वागत करना है। चारों भाई बहन दीवार पर थे और ज्ञानदेव ने कहा दीवार से, अब देखिए संत कैसे होते हैं बतला रहे हैं। दीवार से चांगदेव ने कहा दीवार तुम चलो चांगदेव के स्वागत में, और वह दीवार जैसे 4 व्हीलर में गाड़ी चलती है वैसे दीवार चलने लगी और वहां तक गई जहां तक चांगदेव था। तो चांगदेव ने जो देखा, करे हम तो चेतन पर चढ़ करके, बाघ पर चढ़ करके आ रहे हैं, ये तो जड़ को चला के ले आ रहे हैं। जितना अहंकार था वही सब चूर हो गया। तो संत की ये सब शक्ति होती है, उनकी आवाज जो होती है जड़ में भी चेतना ला देती है, ऐसी शक्ति होती है। चांगदेव ऐसे थे। और सुनिए, जब कबीर साहब के कहानी को हम लोग सुनते हैं, उनकी एक से एक घटना अद्भुत हुआ करती थी। जब मुसलमानों का साम्राज्य था, मुसलमान शासक थे, उन दिनों रामानंद स्वामी का प्रचार प्रसार हो रहा था। वो लोग साधु महात्मा भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे, मांग मांग करके। अभी भी साधु महात्मा मांगा करते हैं। तो जो बैरागी साधु बादशाह के दरबार में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, वहाँ एक वजीर आजम था, मंत्री जी। मंत्री जी पूछते थे कि आप साधु क्यों बन गए हैं? साधु कहते थे मौत के डर से बने, कब मृत्यु होगी पता नहीं, इसीलिए भजन करने के लिए साधु बन गए। बदने फालतू वाला बात, भोजन करने के लिए साधु, पेट नहीं भरता इसलिए साधु बन गए, खाने पीने के लिए साधु बने। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मंत्री ले जाते थे बादशाह के पास और कहते थे ये लोग खाने के डर से साधु बने। तो बादशाह आदेश करता था कि इनको दे दो जेल में, आटा चक्की चलाएगा, खाना मिलेगा। एक साधु को जेल में कर दिया, दूसरा आया उसको भी कर दिया, तीसरा आया उसको भी कर दिया, चौथा आया उसको भी कर दिया। जो आते जाए उसको जेल में बंद करते जाए। इस तरह से रामानंद स्वामी ने देखा हमारे जितने साधु हैं सबको तो जेल में बंद कर रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, हम अकेले क्या करेंगे। चिंतित अवस्था में बैठे थे। कबीर साहब ने पूछा कि गुरुदेव आप चिंता किस बात की कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। रामानंद स्वामी ने कहा था कि क्या कहेंगे, हमारे जितने बैरागी साधु हैं वो सबको बादशाह जेल में बंद कर रहा है, धर्म का प्रचार हम लोग कैसे करेंगे। कबीर साहब ने कहा था गुरुदेव आज्ञा दीजिए तो मैं सब साधु को छुड़ाऊंगा। रामानंद स्वामी ने कहा कहीं तुमको भी बंद कर दे तो? बोले कोई बात नहीं है, बंद भी कर देगा तब भी हम छुड़ा देंगे। बोले जाओ। कबीर साहब गए बादशाह के दरबार में, तो मंत्री आया। मंत्री पूछता है कि साधु क्यों बने हैं? बोले कि साधु बने हैं मौत के कारण, मौत के डर से। मंत्री ने कहा सब एक गुरु का चेला, जो आता है सब एक ही बात बोलता है, मौत के डर से। आप लोग मौत के डर से साधु नहीं बने हैं, खाने के डर से बने। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मौत के डर से हम साधु बने हैं। तो मंत्री ने कहा मौत को कौन नहीं जानता,
एक दिन मृत्यु होगी, सब कोई जानते हैं। कबीर साहब ने कहा मैं मौत को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। बोले सब फालतू वाला बात है, हम कैसे नहीं जानते हैं मौत को, एक दिन मृत्यु होगी हम जानते हैं। बोले नहीं नहीं, जिस तरह से मैं जानता हूं उस तरह से तुम नहीं जानते हो। बोले नहीं नहीं, चलिए बादशाह के पास। ले गए बादशाह के पास। बोले कि ये भी वही बोलता है, मौत के डर से साधु बने हैं, इसको भी जेल कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, हम मौत के डर से सही में बने हैं, आपका मंत्री इस बात को नहीं जानता है। बोले नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, आपको भी जेल जाना होगा। ले जाने लगे। कबीर साहब ने कहा कि देखिए मैं एक बात आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, एकांतिक बात। बादशाह से कहा। बोले करिए। ले गए एकांत में। कबीर साहब ने कहा यदि आप मेरी बातों का परीक्षा लेना चाहते हैं, अब मंत्री बातों को मिलाना चाहते हैं, एक काम करिए, मैं जो कह रहा हूं मौत को हम जानते हैं, इस बात को आपका मंत्री नहीं मानता है, आप भी नहीं मान रहे हैं। यदि इस बात को प्रमाणित करने का समय दीजिएगा तो ऐसा करिए कि मंत्री को कहिए कि आज से 7वें रोज तुमको फांसी की सजा होगी। फांसी नहीं दीजिएगा, लेकिन फांसी का फंदा लगा के रखिएगा और जो जल्लाद है उसको भी वहां रखिएगा, ताकि मंत्री को लगे कि सही में फांसी होगी। उस दिन आपको हम बता देंगे कि मौत को कौन जानता है। इतना ही कहना था। बोले कोई बात नहीं है, इतना तो कह देंगे, और यदि बात प्रमाणिक नहीं हुई, बात सही नहीं हुई, तो तुमको फांसी का फंदा लग जाएगा। बोले कोई बात नहीं। कबीर साहब को जेल में दे दिए। इधर मंत्री को बादशाह आदेश करता है कि मंत्री जी, अकारण मेरा आदेश है, आप उस 7वें रोज फांसी का फंदा लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। आप घर चले जाइए, 7वें रोज आइएगा। जैसे ही सुना उसका तो सांसें बंद हो गई। बाप रे बाप, क्या आदेश हो गया, क्यों हो गया। जानते हैं हम लोग जिस स्थिति में अभी है, अभी अच्छा लगता है, न बीमारी है, न दिल धड़कन हो रहा है, न कोई आफत है, लेकिन याद रखिए कि किसी समय मौत आ जाएगी। अरे अचानक वज्रपात होता है और मर जाता है, एकाएक आकाश से पत्थर गिर जाता है, मौत हो जाती है। एकाएक भूकंप आ जाता है, इतनी जोर से भूकंप आएगा इस गली को आप पार भी नहीं कर पाएंगे, चप जाएंगे। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाद, अचानक मौत आती है। तो मंत्री ने सोचा ये अचानक क्या हो गया, अब 7वें रोज की जिंदगी है। वो घर चला गया। कबीर साहब को जो जेल में भेजा, तो कबीर साहब ने देखा सब कोई जाता चला रहा है, आटा चक्की चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि आप लोग साधु बने हैं ध्यान भजन करने के लिए, ये आटा चक्की चलाने के लिए, बंद करो इसको। बोले बंद करेंगे तो फांसी दे देगा, यही काम हम लोग को दिया है, हम बंद नहीं कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा नहीं बंद करो, अपने चक्की चलेगी। अब देखिए ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। संत में कितनी शक्ति होती है वही बतला रहे। बोले अपने कैसे चलेगी चक्की। बोले कि मैं कह रहा हूं तुम लोग बंद करो, एक बार विश्वास करो, देखो कैसे चक्की चलती है। एक बार विश्वास कर लिया कि एक बार छोड़ दो। सब के सब चक्की चलाना बंद कर दिया। कबीर साहब एक डंडा लिए, एक चक्की में डंडा घुसा दिए और कबीर साहब चक्की को आदेश करता है चक्की घूमो, सब चक्की घूमने लगी अपने आप। अब देखिए न कोई इलेक्ट्रिक है, न कोई आदमी घुमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ संत कह दिए घूमने के लिए वो चक्की घूमने लगी। कैसी शक्ति होती है संत में। इस तरह से वह जब चक्की चलने लगी, जो जेलियर था,
जेल में, उन्होंने देखा, बड़ा अचंभित हुआ, भरे अपने से कैसे चक्की चल रही है। जाकर के बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, क्या कहेंगे, वो चक्की तो अपने चल रही है। बेवकूफ कहे, चक्की चलेगी, कोई आदमी है या कोई इलेक्ट्रिक हम सिस्टम थोड़ा लगाए, कैसे चलेगी? बोला हाँ अपने चल रही, चलिए देखने के लिए। बादशाह भी आते हैं, जब आए तो देखते हैं सही में चक्की चल रही है। बादशाह ने कहा सबका गुरु घंटा लिए कबीर साहब, ये यही किया है सब काम, सबको तो छोड़ दो, इसको पकड़े रहो, साथ में रोज छोड़ेंगे। सब साधु को छोड़ दिया, रिहाई हो गया, सब चला गया, लेकिन कबीर साहब को पकड़े रहा। 7वां रोज हुआ, कबीर साहब को बाहर किया गया और मंत्री को बुलाया गया। वहाँ बादशाह भी था, हंसड़ी लटक रही थी, जल्लाद भी था, दरबार में सब दरबारी थे। उसी बीच में कबीर साहब ने कहा मंत्री जी देखते हैं ये फांसी का फंदा है, इसमें अभी आपको लटकाया जाएगा, अब आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। मंत्री ने कहा महाराज कोई इच्छा पिक्षा नहीं है, सब इच्छाएं समाप्त हो गई। बोले कि आप घुड़सवारी बड़ा अच्छा करता, अंतिम एक बार घुड़सवारी कर लीजिए। बोले नहीं कोई मन नहीं है। बोले कि फुलवाड़ी बड़ी अच्छी है, इसमें एक बार घूम लीजिए। बोले महाराज कुछ भी इच्छा नहीं है, अभी सिर्फ मौत ही मौत दिखती है। तो कबीर साहब ने कहा था अच्छा मंत्री जी ये बतलाइए, 7वें रोज जो हम कह रहे थे हम मौत के डर से साधु बने हैं, मौत को हम जानते हैं, आप तो कह रहे थे कि मौत को हमको भी पता है, मौत को कौन नहीं जानता है। तो 7वें रोज मौत को जान रहे थे कि अभी जान रहे हैं? मंत्री ने कहा महाराज उस दिन तो यूं ही कह दिए थे, आज साक्षात दर्शन हो रहा मौत का। कबीर साहब ने कहा था कि बादशाह सलामत, इसी तरह से संत महात्मा को लगता है कि अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, लेकिन संसार के लोगों को नहीं लगता है। कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार, कैसे? कहता सुखिया सब संसार, किस मायने में सुखिया? खावे और सोवे हो, पैर पसार के सोते रहता है, कोई गम है? काल किसको कहता पता ही नहीं है, मरेंगे ये भी नहीं जानता है, इस संसार छोड़ेंगे इसका पता ही नहीं है। तो कबीर साहब का सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर, गावे और रोवे हो। कौन रोता है? गाने वाले। हम लोग भजन क्यों करते रहते हैं कि मौत ना आवे, आवागमन में न पड़े, मुक्ति हो जाए, इसीलिए रोते रहते हैं। संसार के लोग बेखबर सोते रहते हैं, कोई गम है? क्या होगा नहीं होगा? संत महात्मा को डर है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो बुरे गाफिल खावे मार। डरना चाहिए, जो डरता है वो तरता है, जो डरता नहीं है वो तरता नहीं है। जो डरता है वो पाप नहीं करता है, जो नहीं डरता है वही पाप करता है। सबसे बड़ा पुण्य यदि इस संसार में है तो गांठ बांध लीजिए वो डर का है। यदि मौत का डर रहेगा तो कोई पाप नहीं करिएगा। अभी मान लिया किसी को कहेगा कि फांसी में लटका देंगे तो क्या वो जाएगा बैंक बैलेंस चेक करने के लिए? वो क्या जाएगा परिवार से मिलने के लिए? अजी कोई कहेगा कि 100 फीट खराब पानी अभी 5 मिनट में आएगा, तो परिवार को पकड़ने जाइएगा कि जहाज पर भागिएगा? वाह परिवार 5 मिनट में आ जाएगा। छोड़ो सत्संग, भागो यहाँ से, गली से जल्दी निकलो, बरारी से नाव पर चढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं सूझेगा। खाली भगवान को जरूर याद करिए, भगवान अब क्या होगा, प्रलय हो जाएगा, हमको बचा लीजिए। उस समय भगवान याद आता है। इसीलिए मौत को याद रखिए, सुबह उठिए मौत को प्रणाम करिए, शाम को जब सोने लगेगा तो मौत को याद करिए, हे भगवान हमको मत मारिएगा। समझ गए? मौत को याद रखिएगा तो सत्संग भजन करने में मन लगेगा। मौत को भुला जाइएगा, कभी कभी करिएगा, कभी कभी नहीं होगा, क्या करेंगे करके, समझे? इसीलिए मौत याद करना चाहिए।
जब बादशाह को इस बात का पता चला, अरे आदमी मरता भी है, मौत भी होती है, कुछ किसी किसी आदमी को ये भी पता नहीं कि मरना भी होता है। हाँ, ऐसा संसार में लोग है। बादशाह को पता नहीं था कि मौत भी होती है। जानते हैं कबीर साहब ने जो कहा एक दिन मृत्यु होगी, जो बादशाह ने सुना उसको वैराग्य हो गया। कबीर साहब तो चला ही गया, चुपके चुपके बादशाह भी निकल गया। कौन इस जंजाल में रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जब जय। एक दिन मरना ही है, इसे भौतिक जीवन में क्यों पढ़ना है। राज काज संभाल करके क्या होगा, चलो बैरागी बन जाते हैं। चला गया, कबीर साहब से दीक्षा ले लिया, भजन करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, कांख में झोला लटकाने लगा। पहले जमाने के बाबा लोग जो होते थे, कपड़ा का झोला रखते थे, बड़का झोला, उसमें कम्बल, कपड़ा, सुई, धागा, जितना आवश्यक सामान होता था, लोटा तंगड़ा सब रखते थे। बाबा बन गए, साधना करने लगे, तालाब के किनारे घूम रहे थे। जो बादशाह का लड़का था वो देखा कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए पता नहीं, अभी से गद्दी को हम ही संभालते हैं। वही राजकुमार गद्दी को संभालने लगे। एक दिन की बात है, उस राजकुमार के मन में होता है कि चलते हैं नौका विहार करेंगे। नौका विहार का मतलब होता है नाव पर घूमना। नाव जैसे कि घाट में है ना नाव, कोई कोई शौकीन आदमी होता है तो नहीं घूमते रहते हैं, उसी तरह से शौकीन आदमी सब होता है कि नौका विहार करेंगे। वह साथियों को लेकर के चलता है दरिया के किनारे। हम लोग गंगा कहते हैं और वो लोग दरिया उसी को बोलता है। तो जब किनारे में गया, नाव पर चढ़ रहा था, उस लड़के को एक महात्मा नजर में आया। तो महात्मा से क्या कहता है, ए महात्मा जी चलिए नाव पर नौका विहार करिएगा, आपको भी घुमा देते हैं। वह महात्मा उसी का बाप था, उसको भी चढ़ा लिया, चला नौका विहार करने। जहां तक जितना घूमना था घूमा फिरा, फिर किनारे आ रहा था। वो लड़का पूछता है महात्मा से, आप महात्मा क्यों बन गए। अब गुरुजी ने जो सिखाया वही नहीं कहेगा। देखिए चेला जो होता है, गुरु जो जो सिखाता वही बोलता है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया वही बोल रहे हैं। तो चेला वही बोलता है जो गुरुजी सिखाता है। तो कबीर साहब ने उसको सिखा दिया था। तो बोला महात्मा क्यों बने हैं। तो महात्मा ने कहा मौत के डर से। वो राजकुमार कहा था फालतू वाला बात, मौत को कौन नहीं जानता है, एक दिन मृत्यु होगी। मौत के डर से आप साधु नहीं बने, खाने के डर से साधु बने। बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बोले चलिए घुमाते हैं। घुमा फिरा दिया। उसके बाद फिर जब पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो महात्मा ने कहा पहले तुम परिचय दो। नाव किनारे नहीं लगी है, लगने वाली है, उसी समय बातचीत हो रही है। लड़का ने कहा मैं फलाने बादशाह का लड़का हूँ, मेरे पिताजी न जाने कहाँ चले गए हैं, कोई पता नहीं चला, हम ही अभी राजगद्दी को संभाल रहे हैं, और मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, अब आप अपना परिचय दीजिए। तो महात्मा ने कहा जो परिचय तुमने दिया है उसी में से एक मैं हूँ। बोले आप कौन है। बोले तुम्हारे पिताजी हैं। बोले अच्छा आप हमारे पिताजी हैं और इस वेश में। बाप रे बाप, तो आप फकीर बन गए हैं, आपको कौन चीज का कमी हो गया है, चलिए राजगद्दी में आप ही रहिए। वो तो आप नहीं थे इसीलिए हम बैठ गए थे। जो भी आज्ञा होगी उसका हम पालन करेंगे, सब सेवा करेंगे। ये सब साधारण वेशभूषा में क्यों आ गए हैं। ये तो जिनको अभाव रहता है, खाने पीने के लिए नहीं रहता है, वो सब साधु बन जाता है। आप क्यों बन गए हैं। अब बादशाह थे, अभी भी हैं, चलिए हमारे साथ। बोले नहीं नहीं, हमको इसी में सुख और आनंद है, वो बादशाही में आनंद नहीं है, भजन करने में आनंद है। जो आनंद इसमें मिल रहा है वो विलासिता में, बादशाहत में हमको अभी तक नहीं मिला। बोले नहीं नहीं ये सब बेकार बात है, ये
नदी के किनारे घूम रहे हैं, इसमें क्या आनंद होगा? या ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना तुस्तक है, तकिया, इसमें क्या आनंद होगा? महात्मा ने कहा शरीर सुख के लिए वो भवन है, लेकिन आत्म सुख के लिए यही गंगा जल किनारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले पिताजी आप मेरी बात को मानिए, मैं आपकी सब सेवा करूंगा, जो भी आपकी आज्ञा होगी सब करूंगा। इस तरह से आपको हम नहीं रहने देंगे गंगा जी के किनारे जो भटक रहे हैं। तो वो बाबा ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? बोले हाँ, जो कहिएगा सो करेंगे हम। आप बादशाह हैं और हम आपके पुत्र हैं, बात नहीं मानेंगे? बोले यदि मेरी आज्ञा का पालन कर लोगे तो मैं तुम्हारी बात को मान करके अभी मैं राजभवन में चला जाऊंगा। तो लड़का ने कहा पिताजी आज्ञा करिए। क्या आज्ञा है आपकी? वह महात्मा झोले से सुई निकालता है। पहले बाबा लोग सुई भी रखते थे। झोले से सुई निकालता है, लड़के को दिखा करके और उस सुई को दरिया में फेंक देता है। बाबा ने कहा कि बेटा यदि सुई लाने की सेवा तुम कर दोगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। अब तो उसका चक्रिय गुम हो गया। लड़का कहता पिताजी वो तो सुई बह गई, कहाँ गई पता नहीं। आप ये तो लोहे की सुई है, हम सोने की सुई 1 कुंटल ला करके दे दे, छोड़िए ना वो सब झंझट, चलिए वहां पर। बोले नहीं नहीं, तुमने अभी कहा था ना कि जो आप कहेंगे मैं आज्ञा का पालन करूंगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, सुई ला करके दो, तब तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बोले ये कैसे हो सकता है? जो सुई बह गई अब कहाँ गई क्या पता, और वो कादों में धंस गई होगी। इतनी छोटी पतली सुई कोई निकाल सकता है? ये तो असंभव है। तो महात्मा ने कहा यदि ये हम संभव कर दें तो? बोली बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है? जो सुई चली गई है गोताखोर भी नहीं निकाल सकता, धंस गई होगी, बह गई होगी। अब बोले यदि हो जाए तो? बोले तब मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे फकीर हैं। बोले देखो अभी मैं दिखाता हूं। देखिए वो महात्मा ने दरिया से कहा, गंगा जी से। अब बुझिए वो कोई आदमी है? अब आप जाकर गंगा जी को कहिए कि हमको सुई ला करके दो या सोना ला के दो, गंगा जी ला देगी? लेकिन संत महात्मा कहते तो करती है गंगा जी। और महात्मा ने कहा है दरिया आदमी की तरह, है दरिया मेरी सुई ला। जैसे कहा दरिया मेरी सुई ला, वैसे एक मछली कुदक करके आई, नाव पर सुई उगल गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लड़का ने जो देखा नतमस्तक हो गया। बोले धन्य हैं आप, और ये शक्ति आपके पास है, सुई आ गई, ये तो असंभव था। पिताजी मैं मान गया, आपकी जीत मेरी हार। सही में आप साधु बने रहिए और आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ऐसे होते हैं संत। संत की अद्भुत शक्ति होती है और उस शक्ति से संसार के लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे संतों की जो वाणियां होती है कल्याणकारी वाणी होती है। गुरु महाराज को बीमारी हो गई, ऑपरेशन होना था, पटना ले जाया गया। वहां पर जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा आपको बेहोशी की दवा दी जाएगी, तब जाकर के ऑपरेशन होगा। तो गुरु महाराज ने कहा बेहोश क्यों करना चाहते हैं? बोले इसलिए बेहोश करना चाहते हैं कि ऑपरेशन में जो परेशानी होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेहोश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार के लोग तो बेहोश रहते हैं, हम तो होश में रहते हैं, ये दवा क्या हमको बेहोश करेगा? बोले आपको ऑपरेशन करना है ना? बोले हाँ। बोले बस 2 मिनट टाइम दे दीजिए, उसके बाद जितना ऑपरेशन करना हो करते रहिए, बेहोश होश करने का कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब देखने लगे, 2 मिनट हुआ, गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए, चेतना सिमट गई। उसके बाद जब देखा भाला गया तो देखते हैं कि सब शांत हो गया। तो नंदलाल मोदी डॉक्टर साहब थे उस समय,
पटना के, उन्हीं के द्वारा हो रहा था, और भी डॉक्टर लोग थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा अब ऑपरेशन करिए। ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे हम आप सब्जी को काटते हैं और थोड़ा सा भी कंपन नहीं होता, हिलते भी नहीं है। पूरा ऑपरेशन हो गया, सिलाई हो गई। जब सब काम पूर्ण हो गया उसके बाद डॉक्टर लोग सोचने लगे कहीं खत्म तो नहीं हो गए। लोगों के मन में आशंका हो गई, हिल नहीं रहे ना, कि पता नहीं हो क्या गया। जब सब कुछ हो गया, डॉक्टर लोगों का धड़कन जब बढ़ने लगा, उसके बाद एकाएक गुरु महाराज आँख खोलते हैं, बोलते हैं ऑपरेशन हो गया ना। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे संत होते हैं। तो संत की अद्भुत शक्ति होती है, और संतों के चरण में जो होते हैं उनका कल्याण होता है। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। आज जो मायावती माता जी ने सत्संग कराया, उन्हें तो बहुत बहुत साधुवाद। और मायावती माता जी की जो माया है बहू, वो तो माया ही नहीं है, वो जो माया है उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। अब माया के साथ जो और माया है उसका बेटा, वो भी माया ही है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और भी माया होगा, हमको पता नहीं है, मतलब एक नहीं कई एक परिवार होंगे, वो है ना, तो वो भी तो माया है, उसके लिए भी साधुवाद। ये माया का जड़ है, यहाँ जेड़ा है। एक माया से कितनी माया हो गई, वो भी एक माया है, देखिए वो भी माया है। ये माया का ना डाल है, सब डाल, जिस गाछ में डाल नहीं होता, तो माता जी गाछ है और सब पत्ता है, डंठल है, सब सब माया के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है, सब कोई खुश रहे, आनंद से रहे। देखिए जिस किसी निमित्त से आप सत्संग कराते हैं, ये जो चर्चा हुई है, संत की चर्चा हुई, ये सत कथा हुई है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, साधारण कथा नहीं थी। संत के चरित्र को हम लोग सुन रहे थे। जैसा हम शब्द सुनते हैं उस शब्द में गुण होता है। कथा बहुत तरह की होती है, शादी विवाह करते हैं उसमें भी कथा करते हैं, कोई को बोलता है कथा करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। राजा रानी की कथा, संत की कथा, विवाह शादी की कथा, श्राद्ध की कथा, घर उद्घाटन की कथा, कथा ही कथा है। तो दुनिया की जितनी कथा उससे व्यथा दूर नहीं होती है, लेकिन संत की जो कथा है उसे समूल व्यथा नष्ट हो जाती है। समझ गए, ये संत की कथा थी। तो कथा जो कोई कराते हैं उसका कल्याण होता है। ये सत्संग की कथा थी, संत की कथा थी और कल्याण की कथा थी। जो मायावती माता जी ने कथा का आयोजन किया है, गुरु महाराज की कृपा हो, और शुभकामना मंगल कामना भी करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ करोड़पति के घर में भी यही कहता हूँ, और कौड़ीपति वाले के घर में भी वही कहता हूँ, मैं सबको बराबर कर देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहाँ बुला लीजिए वही कथा हम कहेंगे जो हमारे गुरु जी ने सिखाया है। तो कथा हम समाप्त करते हैं। श्री सद्गुरु सबको धन्यवाद, साधुवाद।